हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन के बारे में। मीन हमने पढ़ा था। मीडियन का मतलब ये होगा कि किसी भी डेटा सेट में अगर हम पूरे डेटा को एक निश्चित सीक्वेंस में अरेंज करें, एक सर्टेन सीक्वेंस में अरेंज करें, मतलब सबसे छोटे वैल्यू से शुरू करके सबसे बड़े वैल्यू में अरेंज करें उसको, तो जो सबसे सेंटर का वैल्यू होगा, बीच का वैल्यू होगा, मिड पॉइंट होगा, उस वैल्यू को हम उस पूरे डेटा सेट का मीडियन कहते हैं। तो ये हुआ मीडियन का मीनिंग। अब हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के डेटा में सपोज इंडिविजुअल सीरीज़ है हमारे पास, या फिर डिस्क्रीट सीरीज़ है, या कंटिन्यूस सीरीज़ है, तो अलग अलग तरह के डेटा में हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक इंडिविजुअल डेटा सेट है 2865485, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि जब भी हमें किसी डेटा सेट का मीडियन कैलकुलेट करना है तो उसको हमें एक सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटे वैल्यू से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग विद 2, उसके बाद 4, उसके बाद हम लिखेंगे 5 दो बार है तो हम 5 लिखेंगे, उसके बाद आएगा 6 एंड देन 8। तो इस तरह से हमने पूरे डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे कि इसके सबसे सेंटर का वैल्यू कौन सा है। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ बहुत कम है तो हमें बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ से हम 3 वैल्यूज छोड़ देंगे, यहाँ से 3 वैल्यूज छोड़ देंगे, बीच में जो वैल्यू है 5, ये इसका मीडियन है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस पूरे डेटा सेट का मीडियन इक्वल्स टू हो जाएगा 5। तो इस डेटा सेट का मीडियन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स थे वो ऑड थे, ठीक है, मतलब विषम संख्याएं थी। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ हमने 3 नंबर छोड़ दिए, यहाँ पे हमने 3 नंबर छोड़ दिए, और हमारे पास एक सेंटर में एक वैल्यू बच गई, तो वो मीडियन हो गया। मान लीजिए ये सम संख्याएं होती, सपोज हमने यहाँ से एक वैल्यू यहाँ से हटा दी। अब इस कंडीशन में हमको मीडियन कैलकुलेट करना है, तो हम फिर से इसको अरेंज करेंगे सीक्वेंस में, स्टार्टिंग विद 2, 4, 5, 6, 8 एंड 8। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये सम संख्याएं हैं। इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ से अगर 3 नंबर छोड़ देंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, और अगर हम दोनों तरफ से 2 नंबर छोड़ते हैं तो बीच में 2 वैल्यूज़ बच जाती हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम सेंटर की 2 वैल्यूज़ निकालते हैं। मतलब हम यहाँ से 2 नंबर छोड़ देंगे, यहाँ से 2 नंबर छोड़ देंगे, बीच के जो 2 नंबर बचेंगे हमारे पास, ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे, इन दोनों का औसत निकालेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे 5 + 6 और दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11/2 जो होता है 5.5। तो इस सीरीज़ का मीडियन 5.5 होगा। तो 2 तरीके से हमने देखा। पहला, अगर वे विषम है तो हम दोनों तरफ से समान संख्याएं जो इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स छोड़ देंगे, सेंटर में जो एक वैल्यू बचेगा वो हमारा मीडियन होगा। अगर सम संख्याएं हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सेंटर की 2 वैल्यूज़ लेंगे और उन दोनों का एवरेज निकाल देंगे, जो आंसर आएगा वो उस सीरीज़ का मीडियन होगा। तो ये तो तब की बात है जब हमारे पास बहुत कम नंबर ऑफ टर्म्स हैं। हमारे पास 6-7 टर्म्स हैं, तो हम दोनों तरफ से हम 2 टर्म्स या 3 टर्म्स छोड़ के हम बता सकते हैं कि सेंटर का वैल्यू कौन सा है, या फिर सेंटर की 2 वैल्यूज़ कौन सी हैं, और उसका फिर एवरेज निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं तो हम ऐसा काउंट करके मीडियन निकालना तब बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज़ करते हैं। सो फार्मूले के लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि 2 केस होंगे हमारे पास फिर से, या तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा या फिर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा। तो जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसको हम n कहें अगर, तो n या तो इवन होगा, सम हो सकता है, या फिर ऑड होगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर n ऑड है तो ज़्यादा आसान होगा कैलकुलेट करना, क्योंकि एक ही वैल्यू आएगी। तो उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर n ऑड है तो क्योंकि n तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन n ऑड है तो n+1 इवन होगा, और इवन है अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो n+1/2 ये जो टर्म होगा ये इसका मीडियन होगा। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स 7 टर्म है, 7 संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ 7 नंबर्स हैं हमारे पास, तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 7 + 1/2, ये आएगा 4। इसका मतलब जो 4th नंबर होगा, जो चौथी संख्या होगी हमारे पास, वो उस पूरे डेटा सेट का मीडियन होगा।
तो यही हर केस में हम करेंगे। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, ठीक है, हमारे पास 11 नंबर्स हैं अलग अलग, तो उनको हम अरेंज कर लेंगे पहले, उसके बाद 11 + 1/2, इसका मतलब 6। तो 6 मीडियन नहीं होगा, 6th टर्म मीडियन होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 4th टर्म मीडियन होगा। तो अगर n ऑड है तो याद रखिएगा n+1 इवन हो जाएगा, n+1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आई वो वाली संख्या उसका मीडियन होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आपको मीडियन निकालना है तो आपको पहले उसको सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। ये तब की बात हुई जब n ऑड है। अगर n इवन है तब हमारे पास दो संख्या आएंगी सेंटर में। एक तो क्लियर है n/2, क्योंकि n इवन है, ठीक है, अगर हम इवन की बात करें तो n इवन है, ठीक है, तो एक तो n/2 ये एक नंबर होगा। दूसरा होगा इसके जस्ट अगला टर्म जो n/2 + 1, तो ये दोनों नंबर्स हम पहले कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों का फिर एवरेज निकाल देंगे। मान लीजिए हम नंबर ऑफ टर्म्स का है 10, हमारे पास 10 नंबर्स हैं, तब हम क्या करेंगे, n/2 होगा 5, मतलब पाँचवीं संख्या हम देखेंगे कितनी है, और n/2 ये 5 + 1 ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसका मतलब हम पाँचवीं संख्या और छठवीं संख्या पहले हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि कौन सा नंबर पाँचवें नंबर पे कौन सा नंबर है और छठे नंबर पे कौन सा नंबर है, और उन दोनों को हम पर ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जो भी आंसर होगा ये हमारा मीडियन होगा, ठीक है। तो आप किसी भी डेटा सेट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स 14 है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, 14/2 7th टर्म और उसका जस्ट अगला टर्म 8th टर्म, ठीक है। तो हम 7th और 8th टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए उस डेटा सेट में 7th टर्म 14 है, 8th टर्म हो सकता है 20 हो, ठीक है, तो हम दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी इसका आंसर होगा इस केस में आएगा 17, तो ये उसका मीडियन होगा। तो आप अलग अलग तरह के डेटा में इंडिविजुअल सीरीज में अगर है तो उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऑड का फॉर्मूला आपको पता है, ऑड केस में आप क्या करेंगे, n+1/2, इवन के केस में आपके पास दो वैल्यूज आएंगे, n/2 और n/2 + 1, और इन दोनों का फिर आपको एवरेज निकालना होगा। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। इसके बाद हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में या डिस्क्रीट टाइप के डेटा में हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमको पता है हमारे पास x होगी, एक्चुअली जो वैल्यू है वो, और उसके साथ होती है हमारे पास उसका फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अगर 2 की फ्रीक्वेंसी 5 है तो इसका हम मतलब पता है कि उस डेटा में 2 5 बार आएगा, 2 2 2 2 2। सिमिलरली 5 5 5 ये 8 बार आएगा, 10 10 10 ये 6 टाइम्स आएगा, एंड लास्ट में 15 15 15 ये 3 टाइम्स आएगा। तो ये हमारा डेटा सेट हो गया। अब हमें इसमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो जब पूरे सीक्वेंस में लिखे हुए थे तो तब तो हमको पता चल जाता था, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेगा, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड कर देंगे। 5 + 8 हो जाएगा 13, 13 + 6 ये हो जाएगा 19, और 19 + 3 ये हो जाएगा 22। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 22 है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, हमने जैसे पहले देखा था कि n इवन है तो हमारे पास दो वैल्यूज आनी चाहिए। एक तो हो जाएगा n/2 जो हो जाएगा 22/2 11, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो 11 से +1, इसका मतलब 12। तो हम दो वैल्यूज़ निकालनी है, एक तो 11th वैल्यू निकालनी है और दूसरी 12th वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद दोनों का हमको एवरेज निकालना होगा। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि 11th वैल्यू है कौन सी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम इस नंबर्स को एक सीक्वेंस में लिखें अरेंज करके, तो हम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे 2 2 2 2, ये 5 टाइम्स होगा। उसके बाद फिर 5 5 5 5 5 ये 8 टाइम्स होगा। फिर देन 10 10 10 10 10 10 6 टाइम्स होगा, एंड लास्ट में हम लिखेंगे 15 15 15। तो उस जो सीरीज़ हमने लिखा इंडिविजुअली उसमें 11th और 12th टर्म कौन सा होगा, ये समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम 2 2 2 हमने जब लिखना शुरू किया तो हमने 5 तक, मतलब शुरू से लेके 5वें टर्म तक केवल 2 थे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, ठीक है। मतलब शुरू से लेके 5वें टर्म तक केवल 2 थे। 5वें टर्म के बाद से अगले 8 नंबर्स 5 थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 + 8 ये हो जाएगा 13। मतलब शुरू के 5 नंबर तो 2 थे,
उसके बाद 5th टर्म के बाद से 5वें नंबर के बाद से 13th नंबर तक, 5वें से लेके 13वें नंबर तक वैल्यूज़ कितनी थी, 5 थी, ठीक है। उसके बाद 13 + 6 19 का मतलब हुआ कि 13th वैल्यू तक तो 5 थी, उसके बाद अगले 6 नंबर मतलब टोटल 19th प्लेस तक 10 थी। एंड सिमिलरली 19 + 3 22, 19 के बाद से लेके 22 तक के सारे नंबर 15 थे। तो हमको पता ये लगाना है कि 11th और 12th नंबर कौन से थे। तो क्लियरली 5वें तक की वैल्यूज़ में तो 11th और 12th आएंगे नहीं, 5वें के बाद से लेकिन 13th वाले नंबर्स में इस कैटेगरी में वो 11th और 12th नंबर्स आएंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो सीक्वेंस है जो एक्चुअली 5 का है, 11th नंबर भी यही है और 12th नंबर भी यही है। तो हमारा जो मीडियन होगा वो होगा 5 + 5, क्योंकि 11th नंबर भी 5 है और 12th नंबर भी 5 है, तो 5 + 5 / 2 आंसर भी आएगा 5। तो इस तरह से आप इसको मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये जो कॉलम हमारे पास आया है इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं। तो इसमें फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अगर आपको डिस्क्रीट डेटा में मीडियन कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो नंबर है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालेंगे। उस टोटल के बेसिस पे आप ये देखेंगे कि आपको कौन कौन सा टर्म कैलकुलेट करना है। अगर ये इवन है तो आपको 2 टर्म्स कैलकुलेट करने होंगे, अगर ये ऑड है तो आपको केवल 1 टर्म कैलकुलेट करना होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब पहला नंबर तो एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद से ये ऐड होता जाएगा, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 3 22। और उसके बाद हमको ये देखना है कि जो 2 वैल्यूज़ या एक वैल्यू कैलकुलेट करना, काउंट हमें पता लगाना था, हम ये देखेंगे कि वो 11 और 12 इस केस में वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे 5 में तो नहीं आएगा, 13th में आए दोनों वैल्यूज़, इसलिए इसके सामने का हम वैल्यू देखते हैं 5। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि 11th नंबर भी 5 है, 12th नंबर भी 5 है, तो 5 + 5 / 2 5, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लीजिए 3 की जगह पे यहाँ पे 4 होता, तो यहाँ जो टोटल होता वो होता 23। अब क्योंकि नंबर ऑफ जो n है वो 23 है, इवन ऑड है, तो इस केस में हमने पढ़ा था कि n + 1/2 तो हो जाता 23 + 1 24, और यहाँ पे आता हमारे पास 12। इसका ये मतलब है कि हमको 12th वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगेन हम क्या करते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते और 12th वैल्यू, क्योंकि अगेन इसी कैटेगरी में आएगा 13th में ही, उसके सामने हम वैल्यू देखते 5, तो इसका मीडियन हो जाएगा 5। तो इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज़ का मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होगा, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। n के बेसिस पे आपको ये पता लगाना होगा कि मीडियन कौन सा टर्म होगा और वो टर्म इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके अंडर आता है। सपोज़ ये यहाँ पे जो हम n + 1/2 यहाँ पे 12 है, मान लीजिए वो 17 होता तो वो 5 में भी नहीं आता, 13 में भी नहीं आता, वो 19th में आता, और 19 के सामने का वैल्यू 10 है, तो उस केस में हमारा वैल्यू जो मीडियन का वैल्यू है वो 10 होता। तो इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन कैलकुलेट करते हैं। सो इसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यूस डेटा में हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है कंटिन्यूस टाइप का 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, और उसके सामने फ्रीक्वेंसीज हैं 5, 8, 6 एंड 4। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल है फ्रीक्वेंसी का वो हम कैलकुलेट कर लेंगे n। तो यहाँ पे हमने सबको ऐड किया, यहाँ पे आएगा 23, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 23। उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीडियन है आपको कैलकुलेट करना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो अगेन हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 5, 13, 19 एंड 23। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस केस में हम देखते हैं n की वैल्यू जो है 23, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास आता है 11.5। अब हम ये देखते हैं कि जो 11.5 है वो किस नंबर के अंडर में आएगा। तो 5 में तो आएगा नहीं, 13 में आएगा। तो इसका मतलब ये जो क्लास है 10 to 20 वाला, ये हमारा मीडियन क्लास होता है, इसको हम मीडियन क्लास कहते हैं, ठीक है। ये जो क्लास है 10 to 20, इसको हम मीडियन क्लास कहते हैं। अब इस केस में मीडियन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, मीडियन = L1 + n/2 - क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू L2 माइनस L1, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इसमें L1 L2 और N तो हमें पता ही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है, ये सब क्या क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो L1 है वो इस क्लास का लोअर वैल्यू है, यहाँ पे L1 की वैल्यू होगी 10 इस केस में, ठीक है। ये जो इसका हायर वैल्यू है 20, ये यहाँ पे ये L2 है, ठीक। जो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है ये स्मॉल f है, जो यहाँ यूज़ हुआ है वो, ठीक है। n हमको पता ही है, ये जो यहाँ पे वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो n है, ठीक। और ये जो CF है ये याद रखना है आपको, CF क्या है, इस मीडियन क्लास से ठीक पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5, ये यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF है, ठीक। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू होगी, सबसे पहले हमने लिखा L1 की वैल्यू है यहाँ पे 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस, उसके बाद n/2, हमने n/2 कैलकुलेट किया हुआ है 11.5, यहाँ पे आएगा 11.5 माइनस CF की वैल्यू यहाँ पे 5 है, हमने 5 लिखा, और उसके बाद नीचे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यहाँ पे 8, और उसके बाद हम लिखेंगे L2 माइनस L1 की वैल्यू है 20, L1 की वैल्यू है 10, तो हम 20 माइनस 10 यहाँ पे हम ये लिखेंगे 10, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 6.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा मीडियन होगा 10 प्लस ये हो जाएगा 65 बाई 8, अगर हम कैलकुलेट करें इसको 10 ये हो जाएगा 8.125, तो इसको हम ऐड करें 18.125, तो इस सीरीज़ का मीडियन होगा 18.125। तो इस तरह से आपको मीडियन कैलकुलेट करता है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, मीडियन का फॉर्मूला होगा L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू L2 माइनस L1, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो क्लास आपने लिया है उसका लोएस्ट वैल्यू L1 होगा, उसका जो हाईएस्ट वैल्यू है अपर वैल्यू वो L2 होगा, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है ये स्मॉल f है, ठीक, जो टोटल है वो n है, और इस क्लास से ठीक पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे CF है। तो इस फॉर्मूले से आप कंटिन्यूस डेटा का मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन में आखिरी पॉइंट है कि हम ओजीव्स से मीडियन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था तो हमने देखा था कि किसी भी डेटा सेट में दो तरह का ओजीव्स बनते हैं, एक कुछ इस टाइप का बनता है जिसको हम लेस देन टाइप का ओजीव कहते हैं, दूसरा कुछ इस टाइप का ओजीव बनता है जिसको हम मोर देन टाइप का ओजीव कहते हैं। तो आप कोई भी डेटा सेट ले सकते हैं, उसका ओजीव कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह से दो ओजीव्स हमारे पास बनेंगे, एक लेस देन टाइप का ओजीव और दूसरा मोर देन टाइप का ओजीव। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, केवल ये समझते हैं कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, अगर इस पॉइंट को हम सीधे इस एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर दें तो जो भी वैल्यू यहाँ पे होगा वो इसका मीडियन होगा। मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करें 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो अगर इस तरह का हमारा डेटा है तो इस केस में ये यहाँ पे 30 के आसपास क्रॉस आ रहा है, ठीक है। तो ये इस केस में इस डेटा का मीडियन 30 होगा। तो अगर आप बिना फॉर्मूले के भी मीडियन कैलकुलेट करना चाहें तो ग्राफिकल मेथड से ऐसे कर सकते हैं। आप दोनों टाइप का ओजीव पहले ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है उसको आप एक्स एक्सिस से सीधा उसको मिला देंगे, तो जिस पॉइंट पे वो उसको क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट को हम इसका मीडियन मानेंगे। मतलब ये जिस भी पॉइंट पे आके एक्सिस को टच करेगा, हो सकता है वो इस केस में 30 पे आ गया, हो सकता है कभी 20-30 के बीच में कहीं पे आएगा, 25 पे या फिर 26 पे, या फिर हो सकता है 30 के बाद कहीं पे। तो जिस भी पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को टच करता है उस पॉइंट को हम इसका मीडियन कहेंगे। तो इस तरह से ओजीव्स से भी आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टुडेज वीडियो वाज अबाउट मीडियन। हमने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हम कैसे मीडियन कैलकुलेट करेंगे, हम डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे मीडियन कैलकुलेट करेंगे, और मान लीजिए हमको ग्राफिकल तरीके से भी मीडियन कैलकुलेट करना हो तो हम ओजीव्स से उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके द्वारा भी मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ मीडियन के बारे में। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।